मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आपका ट्यूपल्स। जैसे आपने लास्ट टाइम लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ट्यूपल्स भी वैसा ही कुछ है, बट ट्यूपल्स और लिस्ट में सिर्फ ये फ़र्क है कि ट्यूपल्स में आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन लिस्ट में आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये आपको मिलता है यहाँ पर। तो डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कह रहा it is a data type which is used to store different data values in a order sequence। कि ये एक डाटा टाइप है जो कि आपका वैल्यूज़ को स्टोर करता है, डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करता है सीक्वेंस ऑर्डर में। इट इज़ इम्यूटेबल एंड डिनोट बाय सर्कल ब्रैकेट्स। तो ये आपको मालूम ही है, इम्यूटेबल वो होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो प्रोग्रामिंग करने के बाद आप अगर चाहते हो कि नहीं, कहीं पर किसी वैल्यू को 5 की जगह 10 करना है, तो आप नहीं कर सकते हो, और इसको हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट्स के थ्रू। ठीक है, ओके। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एग्जांपल आपकी किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एक ट्यूपल क्रिएट किया है, ब्रैकेट स्टार्ट किया 2 4 8 करके। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर सेम टाइप है। सेम टाइप मीन्स ये इंटीजर टाइप है। इंटीजर, इनका मतलब डाटा टाइप इंटीजर है। सारी की सारी वैल्यू जो है एक जैसी ही हैं। तो अगर आप नहीं, ऐसा नहीं चाहते, आप कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आप देखिए a इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 4, आपने बीच में स्ट्रिंग ले लिया और आपने बीच में लिस्ट भी ले ली है। इसे हम कहते हैं मिक्स टाइप। ठीक है, मिक्स टाइप ट्यूपल प्रिंट। अगर आप इसका ए टाइप करके, प्रिंट ए टाइप करके करते हो, तो ये किसका, दिस वन। अगर आप इसका प्रिंट करके इसका टाइप पता करने की कोशिश करते हो, तो ये आपको ट्यूपल ही बताएगा कि येस इट इज़ अ ट्यूपल। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर कि अगर आप एक नेस्टेड ट्यूपल बनाना चाहते हो, नेस्टेड ट्यूपल, तो आपके लिए क्या स्टार्ट किया उन्होंने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए वेरिएबल स्टार्ट किया, हमने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 लिख के उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया एक और 8 1 -1, फिर बंद कर दिया और फिर लास्ट वाली ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। तो ये आपका नेस्टेड ट्यूपल है। इसी तरीके से हमने लिस्ट के लिए भी अप्लाई किया था, याद होगा आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आप लॉन्ग ट्यूपल बनाना चाहते हो, तो लॉन्ग ट्यूपल के लिए कुछ इस तरीके से हैं, तो आप बना सकते हो ईजिली। ठीक है, उसके बाद अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप a इज इक्वल टू ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, मतलब आपने क्या किया है, ऐसे लिखा है दिस टाइप। तो अगर आपने ऐसे लिखा है कि इट इज़ नॉट अ ट्यूपल, ये ट्यूपल नहीं है, ये सिर्फ इंटीजर कहलाया जाएगा। ओके, अब देखिए क्यों ऐसा है। अगर आप ट्यूपल का ट्यूपल, आपको किसी करेक्टर को ट्यूपल बनाना है, अगर आप a इज इक्वल टू 4 कॉमा लगा देते हैं, अगर आप ब्रैकेट स्टार्ट करके 4 कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तब ये आपका ट्यूपल कहलाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये कॉमा लगाने से मतलब मीन्स बनता है कि हाँ ये आपका ट्यूपल है। अगर आप सिंपली इस तरीके से लिखते हो, तो ये इंटीजर कॉल हो जाएगा। ओके, सिर्फ यही फर्क है इसमें। उसके बाद देखिए, अगर आपने a इज इक्वल टू स्ट्रिंग लिखा हुआ है, फिर p इज इक्वल टू ट्यूपल a, तो अगर आप ट्यूपल फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो ये स्ट्रिंग है ये भी ट्यूपल बन जाएगा। तो वो अलग अलग आपको शो करेगा। अलग अलग मीन्स ट्यूपल में भी इंडेक्सिंग फॉर्म होती है, तो ये आपका 0 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से काउंट होगा। आगे एग्जाम्पल है, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका a इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है a इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 4 18, यह आपका ट्यूपल है। हमने क्या किया, 4 के साथ हमने x इन a कॉल करवा लिया और प्रिंट x दे दिया। तो आपका ट्यूपल जो है 2 4 18 इस तरीके से कॉल भी हो गया फॉर लूप के थ्रू। अब नीचे यही चीज़ आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू भी दे रखी है। तो जैसे a इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 -1 4 और 16 दे रखा है, तो अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो 2 की वैल्यू 0 1 2 3, ये इसकी इंडेक्सिंग फॉर्म है, और 4 -1 -2 -3 एंड -4 ये इसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे लिस्ट में आप पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर आप उनको रन कर सकते थे, उनमें चेंजेस कर सकते थे, लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हो कि a ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज 100, तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, क्यों शो करेगा, नीचे आपको दिखा रखा है। यू कैन ओनली एक्सेस द वैल्यू बट नॉट चेंज इट
शो एरर। आप ट्यूपल में सिर्फ वैल्यू को शो करवा सकते हो, उसकी पोजीशन बता सकते हो कि हाँ भी ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे आपने लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया था ना, सेम एज इट इज ये आपका ट्यूपल भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर नेस्टेड ट्यूपल। कह रहे वी कैन एक्सेस वैल्यू बट डू नॉट चेंज इट। नेस्टेड ट्यूपल में भी ऐसा ही अप्लाई होता है। जैसे आपने लास्ट टाइम आपने लास्ट वीडियो लिस्ट की देखी थी, लिस्ट में हम नेस्टेड लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेस्टेड ट्यूपल्स में हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन यूज स्लाइस इन ट्यूपल, हम स्लाइस का यूज भी कर सकते हैं। उनकी स्लाइस हमने लिस्ट में भी की थी, यहाँ पर भी आपको स्लाइसिंग हो रही है। तो ये देखिए हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 2, 3, 18, 16, 14 ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं ब्रैकेट स्टार्ट करके, आपकी सर्कल ब्रैकेट्स है। ऊपर आप देखिए मैंने इनको 0, 1, 2, 3, 4 ये आपको मैंने सीक्वेंस भी दे दिया है। हमने प्रिंट के अंदर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ओके, अगर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपका जो रिजल्ट है, और यहाँ पर आपने एक लिटल थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर आपको एक ये भी करना है और ऐसे भी करना है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसका 3 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, उसके बाद 2 का जंप है, तो 2 का जंप का मतलब है कि अगला जो होगा आपका 16 होगा, ठीक है, और 16 आ गया, और उसके बाद उसने 5 यहाँ पर है नहीं है, तो उसने अपना लूप को स्टॉप कर दिया क्योंकि 4 आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई एरर आती है तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे ये प्रोग्राम एज इट इज ऐसे ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर ट्यूपल ऑपरेटर्स। आप जिस तरीके से लिस्ट में आपने ऑपरेटर्स का यूज़ किया था उसी तरीके से आप यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स भी हैं, ट्यूपल्स के भी हैं। सबसे पहले आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसमें आप इन और नॉट इन का यूज़ करते थे। तो ये देखिए आपका यहाँ पर, ओके, ये देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर में यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, आप देख सकते हो, ईजी है। हमने लिस्ट में भी अप्लाई किया था, अब यहाँ पर हम ट्यूपल्स में कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 2, 4, हेलो, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। हमने बी इज इक्वल टू 4 दे दिया है। अब देखिए वैल्यू को इनिशियलाइज करके भी हम कर सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि प्रिंट बी इन ए, कि जो बी है क्या वो ए के अंदर है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। और अगर आप ऐसा भी लिखते हो हेलो इन ए, तो अगेन ये भी ट्रू आता है। मतलब आप चाहो तो किसी वेरिएबल को इस तरीके से भी स्टोर करवा सकते हो, और अगर आप सीधा लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो। तो दोनों केस में ये आपका चलेगा, ठीक है। और नॉट इन का मतलब आपका रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का मतलब आपको पता ही है, किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो देखिए हमारा पहला ट्यूपल, ये आपका देखो पहला ट्यूपल है, ये आपका ए 248, आपका बी ट्यूपल एक और वेरिएबल लिया हमने 1, -1 और 4। फिर हमने क्या किया प्रिंट ए प्लस बी, तो आपका जो आंसर आया वो इस तरीके से आया। उसने क्या किया, दोनों ट्यूपल्स को मर्ज कर दिया है। कह रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्यूपल प्लस ट्यूपल हो, मतलब अगर एक आपका ट्यूपल है दूसरा भी ट्यूपल है, तो इट्स रन, ये जॉइंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ट्यूपल प्लस लिस्ट है तो ये जॉइंट नहीं होगा। अगर ट्यूपल प्लस स्ट्रिंग है तो भी ये जॉइंट नहीं होगा, और ट्यूपल प्लस स्ट्रिंग प्लस ट्यूपल है तो भी ये जॉइंट नहीं होगा। हाँ, अगर आपका 1.4 प्लस 2 अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये आपका जॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों केसों में आप नहीं जॉइंट कर सकते हो किसी दो वेरिएबल्स को आपस में, लेकिन अगर आपके ट्यूपल्स हैं तो वो जॉइंट हो जाएंगे। और अगर आपने इंटीजर फ्लोटिंग वैल्यू भी ले रखी है तो भी आपका जॉइंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर मल्टीपल ऑपरेटर है। तो मल्टीपल ऑपरेटर भी हमने लास्ट टाइम किया था, आपको याद होगा कि उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम ही है। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 2, 4 दे रखा है, फिर प्रिंट हमने 4 मल्टीप्लाई बाय ए या ए मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों कंडीशंस का मतलब सेम होता है। तो वो ए की वैल्यू को 4 टाइम, देखो 1, 2, 3 एंड 4 टाइम आपकी स्क्रीन में प्रिंट आउट करके दे देगा, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर लास्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपको मालूम ही है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू का यूज़ किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2, 4, 8, उसके नीचे बी इज इक्वल टू 1, 18, 16, 4। तो अगर इस तरीके से है और प्रिंट ए डबल इक्वल टू बी लिखते हैं तो ये फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? तो सबसे पहले देखो
मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये भी इंडेक्सिंग फॉर्म के थ्रू ही ऑपरेट करता है। तो देखो पहला 2 है और इसका मतलब ए का इंडेक्स पहला जो 0 है वो 2 वैल्यू को स्टोर कर रहा है और बी का जो फर्स्ट है वो आपके 1 वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो इसके इन दिस केस द कंडीशन इज फॉल्स, तो फॉल्स आपका आ गया। अगर हाँ इस तरीके से अगर हम करें कि प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, तो डेफिनेटली 2 है वैल्यू और उसकी 1 है, तो वो ट्रू आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया आपको, ये आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हो a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप हेलो लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, b इज इक्वल टू 4 कॉमा हेलो लिखते हैं, और अगर आप प्रिंट a नॉट इक्वल टू b लिखते हैं, तो ये तो कंडीशन ट्रू होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि वो बराबर है ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये बराबर नहीं है, कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, तो फॉल्स नहीं है, मतलब कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वो ट्रू के लिए चलेगी। तो ये फॉल्स है ना कंडीशन आपकी, तो वो ट्रू के लिए चलेगी। और अगर आप डबल इक्वल टू का यूज़ करते हो तो अगेन फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला आपका स्ट्रिंग है और नीचे वाला आपका इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हैश किया ट्यूपल और लिस्ट इट्स यूज इंडेक्सिंग मेथड की, जो ट्यूपल और लिस्ट हैं वो इंडेक्सिंग मेथड को यूज़ करते हैं टू कंपेयर द वैल्यूज़, जो आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकें। ओके ठीक है, आपको समझ में आ गया कि क्या मैंने बोला है आपको, कि ये भी इंडेक्सिंग फॉर्म से ही ऑपरेट होते हैं, लेकिन दोनों का सिर्फ डिफरेंस इतना है कि लिस्ट में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्यूपल में आप सिर्फ शो कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। लिस्ट में तो आप दोनों ही कर सकते हो, शो और लिस्ट दोनों ही होते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम आपका आता है अनपैकिंग द वैल्यूज़। अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज़ को अनपैकिंग करना चाहते हो, मतलब कि उसको स्टोरिंग करवाना चाहते हो, तो आप मैं दोनों मेथड्स यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल, ये लिस्ट का ये आपका ट्यूपल का है, ये आपका ट्यूपल है और ये आपका लिस्ट है। तो ट्यूपल में a इज इक्वल टू 2 4 8 अगर हमने एक वेरिएबल स्टोर करवा रखे हैं, ये वैलिड है क्योंकि ये आपका ट्यूपल है। अगर आप यहाँ पर x, y, z इज इक्वल टू a लिखते हैं, तो ये वैलिड कहलाया जाएगा, क्योंकि देखो इसकी जो इसके अंदर भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब वैल्यूज़ यहाँ तो आपका दोनों तरफ की आपकी वैल्यूज़ और वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए, तो ये एरर नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो 2 4 8 और 7 होता और नीचे आपने x, y और z दिया होता, तो ये आपका एरर दे देता, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो चौथी वैल्यू कहाँ स्टोर करेगा? इसलिए 3 और नीचे 3 बराबर होना चाहिए था। ट्यूपल और लिस्ट कैन सपोर्ट इट, ये इस तरह की चीज़ें ट्यूपल और लिस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम इसको प्रोग्राम को बना रहे हैं, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x के अंदर 2 वैल्यू स्टोर होगी, y के अंदर 4 होगी और z के अंदर 8 हो गई। ठीक है, और उसके बाद अगर हम z इज इक्वल टू 100 करते हैं और उसके बाद हम इसको a इज इक्वल टू x, y एंड z इस तरीके से करते हैं, तो ये भी वैलिड माना जाएगा कि उसने जो वैल्यूज़ आपको दी हैं वो आपकी a के अंदर दोबारा चलेगी, और दोबारा क्या है? आपकी लिस्ट है वो। अब इसी चीज़ को इन्होंने क्या, ये देखो वो हमने अनपैकिंग किया था और ये आपने पैकिंग कर दिया यहाँ पर, कि एक ही वेरिएबल के अंदर तीनों को स्टोर करवा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिस्ट के लिए भी उन्होंने यही सेम अप्लाई किया है। तो a इज इक्वल टू आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद हमने x, y, z के a दे दिया है, उसके बाद हमने y इज इक्वल टू 100 किया है और a इज इक्वल टू z, y इक्वल टू, हमने यहाँ पर क्या हो गया? पोजीशन चेंज कर दी है। यहाँ पर तो हमने ट्यूपल में, तो देखो हमने ट्यूपल में, ये देखिए ट्यूपल में हमने x, y, z एज इट इज़ ले लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? z, y, x कर दिया है। तो इससे क्या हुआ? इससे हमने यहाँ पर 100 दे रखा है, तो z की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू थी वो आपकी z की 8 थी, वो 8 आ गई। y की वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज कर रखी है, वो 100 हो गई, और x की वैल्यू 2 है, वो आपको पता ही है कि 2 फर्स्ट वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से वो आपका एक प्रोग्राम बनकर तैयार होता है कि पैकिंग और अनपैकिंग किस तरीके से की जाती है। और इसी चीज़ को मैंने प्रोग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखो a इज इक्वल टू 2 4 8, यहाँ पर आपका सबसे पहले ट्यूपल में देख लीजिए, देखिए 2 4 8 हमने x, y, z और a दे दिया, ये आपका अनपैकिंग हो रहा है यहाँ पर। फिर हमने उनको प्रिंट करवा दिया, तो आपका रिजल्ट आया 2 4 8। ठीक है, और उसके बाद हमने x इज इक्वल टू 100 दे दिया है, तो a इज इक्वल टू x, y, z, यहाँ पर आपका पैकिंग हो गया और अपने z इज इक्वल टू दे दिया, तो आपका 100 4 और 8 हुआ। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 100 वैल्यू कैसे आ गई? देखो हमने
जब हम प्लेसमेंट की अगर हम इस चीज़ को सीक्वेंटली कर रहे हैं तो हमने अब क्या कर दिया, हमने x की वैल्यू को चेंज कर दिया है यहाँ पर। इन दिस केस इट विल बी हैपन, लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग फॉर्म के थ्रू अगर कर रहे हो तब आपका नहीं होगा वो, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रिंट आउट दे दिया है ना, प्रिंट आउट के बाद हमने एक नया वेरिएबल ले लिया या वही वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और यहीं पर हमने देखो लिस्ट के अंदर किया है, तो 248 फिर हमने ये दे दिया, फिर हमने प्रिंट दे दिया, तो प्रिंट में आपका जो भी रिजल्ट है वो सेम ऐसे ही आएगा, आपका 248 आपका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। फिर उसके बाद हमने y इज इक्वल टू 100 कर दिया और फिर हमने उसकी पोजीशन भी चेंज कर दी कि ZYX दे दिया, तो आपका जो प्रिंट ए किया तो अपना 802 आपका आंसर आ गया, तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। और पोजीशन भी उसने ले ली कि x की वैल्यू, जो x की वैल्यू थी देखो 8 इसकी x की वैल्यू थी, y 100 थी, पहले 4 थी और 100 हो गई, और x की y और x की वैल्यू आपकी 2 थी, वो 2 आपके नीचे आ गई। तो ये आपकी पैकिंग और अनपैकिंग इस तरीके से की जाती है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कुछ और इनबिल्ट ट्यूपल्स फंक्शंस हैं जिनका यूज़ हमने लिस्ट में भी किया था, हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका देखो लेंथ आता है, तो लेंथ आपको मालूम ही है कि वो काउंट करके बताएगा कि कितनी लेंथ आपने ट्यूपल के अंदर डाल रखी है। तो यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 2, 4, और एक स्ट्रिंग दे रखा है, तो देखो आपका इंडेक्सिंग 0, 1 एंड 2, तो यानी कि 3 है, तो आपका आंसर 3 आ गया। फिर आप इसका इंडेक्सिंग भी दे सकते हो, इंडेक्सिंग फंक्शन भी आपके पास कि 2, 4, 16, -4 है, और आपने ए डॉट इंडेक्स दे रखा है 16 की, 16 का इंडेक्सिंग क्या है उसने बताया 2, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप मैक्सिमम, मिनिमम एंड सम का भी यूज़ करते हो ट्यूपल के अंदर तो वो इजी है। 4, 2, 4, -4, 16 एंड 21, ये आपका ट्यूपल इंटीजर है। उसके बाद हमने मिनिमम का, मैक्सिमम का और सम का कर दिया, तो मैक्सिमम आपका 21 हो गया, मिनिमम आपका -4 हो गया, ठीक है, और सम 39 आ गया। 39 सिंपल है, 4 से 4 कट जाएगा, और 16 टू 18, 18 और 1 19, और 19 एंड 20 39, तो ये आपका 39 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप मिनिमम, मैक्सिमम और सम कर सकते हो। और उसके बाद आपका डिलीट की है, डेल कीवर्ड जो है इसका यूज़ भी आप कर सकते हो ट्यूपल के अंदर, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर आपने एक ट्यूपल डिक्लेयर किया है 2, 4, 8, 16, -8, अगर आप डेल A2 करते हो, A2 का मतलब है उसकी पोजीशन बता दो, 0, 1, 2, 8 नाम का वेरिएबल आप डिलीट करना चाहते हो, कहता है इट इंडिविजुअल एलिमेंट्स वी कैन नॉट डिलीट। हम अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं ऐसे इस तरीके से, तो ये एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डेल ए लिखते हो तो ये पॉसिबल है, आपके सारा ट्यूपल डिलीट हो जाएगा। फिर अगला आपका है प्रोग्राम काउंट का। तो काउंट में देखिए हमने सिंपल दे रखा है यहाँ पर, काउंट इज इक्वल टू 2, 8, 16, 4, 2, ये आपका ट्यूपल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हमने a डॉट काउंट लिखा और 2, कि हम ये देखना चाहते हैं कि 2 नाम का वेरिएबल कितनी बार हमारे इस लिस्ट में, इस ट्यूपल में आ रखा है। तो आपका देखो 1 एंड 2, तो आपका 2 टाइम आ रखा है, तो आपका आंसर आएगा 2। ओके, नाउ इन सारी चीज़ों को हमने करने के बाद मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम बहुत इजी है। कंपेयर लिस्ट का एक कंपेयर एलिमेंट फाइंड करना है कि जो वेरिएबल, जो एलिमेंट्स ट्यूपल ए में और बी में हैं वो आपकी लिस्ट, वो आपके रिजल्ट में शो कर दे। तो ठीक है, उसके लिए हमने देखो एक प्रोग्राम बना रखा है, आपके सामने है, ये देखो प्रोग्राम, एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको इस चीज़ की। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो क्या कह रहा है, देखो आपने एक लिस्ट तैयार की, आपने एक लिस्ट तैयार की, a इज इक्वल टू 1, 4, 3, 2, 5, ये आपकी लिस्ट हो गई। फिर आपने एक b नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर भी 5, 3, 4 नाम की एक लिस्ट बना दी। हमने क्या किया है, एक p नाम का वेरिएबल लिया है जो कि, सॉरी, ये आपके ट्यूपल्स हैं, ये दोनों ऊपर के a और b आपके ट्यूपल डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर p नाम का एक वेरिएबल लिया जो आपकी लिस्ट को स्टोर करेगा, कि जो आप निकालने जा रहे हो ना, एलिमेंट्स निकालने जा रहे हो, वो लिस्ट में शो करेगा। फिर आपने एक फॉर लूप लगाया कि x इन a, तो x वेरिएबल x का मतलब है, ये x आपका फॉर लूप के लिए सपोर्ट करता है, और कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी, तो इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट करेगा हमेशा। और a आपका क्या है, ये आपका ये है वेरिएबल, ठीक है, इसको कॉल करवाएगा। फिर उसके अंदर फॉर लूप के बाद हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी उसी के अंदर कि इफ़ x इन b,
कि अगर x जो है, अगर मतलब कि जो भी उसको मिलेगा ऊपर से वो b के साथ बराबर होता है, तो अपेंड नाम के फंक्शन हमने ऑलरेडी कर रखा है कि p आपका लिस्ट का है, डॉट अपेंड आपका फंक्शन है, और x आपका वेरिएबल, कि वो उस x वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करवा दे। और उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स ब्रैकेट कॉमा p करके हमने इसको डिनोट कर दिया है, प्रिंटिंग दे दिया है। तो देखिए आपका जब ए वेरिएबल जो फर्स्ट फॉर लूप का पहला वेरिएबल है x है, तो x के अंदर क्या स्टोर होगा, 1 2 आपका 1 4 3 2 5, ये आपके वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद बी वेरिएबल का काम क्या है, बी वेरिएबल का काम है कि वो पहला एलिमेंट उठाएगा और चेक करेगा 5, तो 5 5 5 5 यस 5 है, उसने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसे चेक किया, हाँ जी 3 3 3 3 3 3 भी मिल गया उसको। फिर उसे चेक किया 4 4 4 भी मिल गया उसको, लेकिन बाकी कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो बाकी सारे एलिमेंट क्रॉस हो गए। तो आपका आंसर क्या आया, 4 3 एंड 5। ये इसने एक्स वेरिएबल को कंपैरिजन करके किया है, ठीक है। मतलब पहले आपका 4 है ना, ए वेरिएबल को लेकर ही किया है, मैंने उल्टा बोला है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंडिंग ये कि वो कॉमन वेरिएबल्स आपके लिस्ट में आ गए हैं, जो कि दोनों तरफ हैं। तो 4 3 5 आपके हैं। अगर आप t इज इक्वल टू ट्यूपल p कर देते हैं, मतलब प्रिंट लेने के बाद, अब ये जो हमने लिखा है ना p, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी p में स्टोर हो रही हैं, अगर आप इसलिए के उसके बाद प्रिंट t करते हैं, तो आपका जो ये अपीयरेंस है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, चेंज कर देगा, ट्यूपल्स में हो जाएगा, ठीक है। तो यही है सब आपका। आप अच्छे से इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ट्यूपल में कैसे काम होता है वो एक्सप्लेनेशन दिया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ट्यूपल और लिस्ट में फ़र्क ये है कि लिस्ट में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो, लेकिन ट्यूपल में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ डिस्प्ले करा सकते हो। और दोनों के जो फंक्शंस हैं ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने लिस्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ट्यूपल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।